हाँ, ये दरोगा का है। जीएस का प्राचीन भारत का इतिहास है। तो जिनका कल एग्जाम है तो उनको सो जाने में भलाई है। जिनका एक ऐस का है वो देख सकते हैं, उनके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। ऐसे ब्राह्मणी, मास्की और गुर्जरा में तो मिलता है। यहाँ पर गिरनार है उसमें नहीं मिलता है। तो इसमें से यहाँ पर ही होना चाहिए था क्या, इनमें से सभी तो नहीं है। तो चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ये होगा, ये पाटलिपुत्र होगा। क्या होगा? पाटलिपुत्र। लौरिया अरेराज क्या है? लौरिया अरेराज जो है वह क्या है? लौह स्तंभ लेख है। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। कौन है? लोथल है। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। फिर हम लोग देखते हैं, प्राचीन भारत में जंगलवासी को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन भारत में जंगलवासी को इस नाम से जाना जाता है, निषाद नाम से। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका सही आंसर होगा वह अंग होगा। क्या? अंग की राजधानी थी कौन? चंपा। फिर कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वह कौशल पंचाल काशी में, वह क्या था? मगध सबसे शक्तिशाली था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए यहाँ पर ही बच्चे लोग गलती कर देते हैं कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर के नाम पूछा जाता है वहाँ पर ही महावीर स्वामी लगा दिया जाता है। महावीर स्वामी जो थे अंतिम तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर इनके पार्श्वनाथ थे। कौन थे? जो थे पार्श्वनाथ, इनके 23वें तीर्थंकर थे। प्राचीन भारत में जंगलवासियों को किस नाम से जाने जाते थे? निषाद। किसके नाम से जाने जाते थे? निषाद के नाम से। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यता स्थल से प्राप्त नहीं हुआ था? सूती वस्त्र। कौन सा वस्त्र? सूती वस्त्र। बौद्ध धर्म उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? बौद्ध धर्म जो उपदेश देते थे वह किस भाषा में? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश और संस्कृत। तो ये जो उपदेश देते थे वह पाली भाषा में देते थे। यदि आप ड्यू का तैयारी करिएगा तो उसमें पढ़ने को मिलेगा, जो बीए का होता है ना उसमें, एमए के लिए। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सी होगा, संकीसा। संकीसा स्तंभ। संकीसा स्तंभ में ये के माथे पर एक विशाल हाथी स्थापित है। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा राक्षस का रचनाकार था? तो इसका लेखक का नाम पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा विशाखा दत्त। कौन? विशाखा दत्त। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल भारत आया था? पूछ रहा है कि कौन सा जो था ये विदेशी यात्री था, इन्हें चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो इसका सही उत्तर होगा फाहियान। कौन होगा? फाहियान। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? बोल रहा है कि पॉलिशदार पाषाण युग किस युग की विशेषता है? इसका सही है कि पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। इसका सही उत्तर होगा नव पाषाण काल। कौन? नव पाषाण काल इसका सही उत्तर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में गुप्त शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? इसका सही उत्तर होगा बी होगा, 16 का बी, समुद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। ये है मालविका जिन मित्रम के लेखक कौन थे? मालविका जिन मित्रम के लेखक कौन थे? इसका जो सही उत्तर होगा 17 का जो सही उत्तर होगा वह कालिदास होंगे। कौन होंगे? कालिदास। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल जो है किस नदी के निकट पर स्थित था? तो सतलज, घाघर, रावी। यहाँ पर गलत न कर दीजिएगा कि सतलज और रावी में कोई टिक मार दीजिएगा।
इसका जो सही उत्तर होगा भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कौन? भोगवा जो नदी है ना उसके किनारे। कारकोटस राजवंश का संबंध निम्नलिखित में किस किस इतिहास से था? मतलब कारकोटस जो था राजवंश का संबंध किस शहर के इतिहास से था? बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। इसका जो सही उत्तर होगा जो कारकोटस वाला जो वह बी होगा, जम्मू कश्मीर से उसका संबंध था। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दिया था? तो ये इसका जो सही उत्तर होगा 20 का वह गौतम बुद्ध ने दिया था। किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने दिया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पर दोहराया गया। इसके जो 23वें तीर्थकर जो थे वह पार्श्वनाथ थे। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन धर्म के तीर्थकर थे? तो निम्नलिखित में से तीसरे पूछा जा रहा है, ये नहीं कि महावीर स्वामी ही तप जो नहीं मार दीजिएगा। महावीर स्वामी जैसे ही मारिएगा तो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? इसका जो सही उत्तर होगा संभव देव। कौन थे? संभव संभव देव जो थे तीसरे जैन तीर्थकर थे। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य जनपद महाजनपद की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? विराटनगर। कौन? विराटनगर। विराटनगर। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बोध गया, मगध, सारनाथ, कश्मीर। इसका सही उत्तर होगा वह कश्मीर में हुआ था। कहाँ पर? कश्मीर में। कथा सरित सागर का लेखक कौन थे? कथा सरित सागर के लेखक जो थे सोमदेव थे। ऑप्शन 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बी सोमदेव इनके सही उत्तर होगा। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन था? इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। कौन होगा? आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से कौन जैन के 23वें तीर्थकर थे? देखिए यही इतने देर में 3 बार ये क्वेश्चन दोहरा गया है। इसका सही जो उत्तर होगा वह पार्श्वनाथ होंगे। किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला था? बोल रहा है कि सिंधु किस सिंधु सभ्यता के स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा से। जैन जैन कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण है? कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण है? इसका सही उत्तर होगा डी तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम इसका सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि बटा बकाटक राजवंश के बाद किस राजवंशों ने दक्षिण भारत पर शासन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर होगा वह डी होगा। कौन? चालुक्य। चालुक्य वंश जो था वह शासन किया था। अशोक के टोपरा अभिलेख किसने सर्वप्रथम पढ़ा था? अशोक का जो टोपरा टोपरा का जो अभिलेख था उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये सर्वप्रथम किसने अभिलेख किसने सर्वप्रथम खोजा था? फिरोज शाह तुगलक ने खोजा था। कौन खोजा था? फिरोज शाह तुगलक ने। सी ऑप्शन होगा। सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ था? सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। इसका सही उत्तर होगा मेहरगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल निकासी की व्यवस्था थी लेकिन अनियोजित था। सड़क बनाने की ग्रिड की पद्धति अपनाई नहीं जाती थी। सभ्यता में बोल रहा है कि नगरीय जो जीवन प्रारंभ हुआ था। और नगर के 2 विभाजित थी। पहला और इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा। 3 और 4 सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था और नगर के 2 भागों में विभाजित था। पहला गढ़ पर या ऊंचाई, दूसरी निचली शहर। पुरातत्वविदों द्वारा नया किलेबंद हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ किया गया था? तो ये जो खोज किया गया था 34 नंबर क्वेश्चन का, ये मोरोधारो में। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की थी? हमें बोला जा रहा है कि कादम्बरी है, अर्थशास्त्र है, रामायण है, बृहद कथा। तो इसमें से जो कौटिल्य ने जिस बुक को लिखा था उस कौन लिखा था?
तो अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य को हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। जो प्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि थे वह क्या थे? तो वह एक व्याकरण शास्त्री थे। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला था? तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला था? वो जो मिला था मोहनजोदाड़ो से मिला था। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार, न कि बिंबिसार। बिंबिसार अजातशत्रु के पिता थे और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। बृहदत्त दूसरा था। तो बिंबिसार किसके पिता थे? अजातशत्रु के। अशोक के जो पिता हुए वह बिंदुसार हुए। बी ऑप्शन। सबसे प्राचीन भाषा क्या है? सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ये सभी को याद होगा, बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा एंड्रू कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी कौन? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। इसका सही उत्तर होगा ए। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से। सही उत्तर बी डी होगा 42 का डी। सही उत्तर क्या होगा? 42 का डी मेहरगढ़ से होगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी महापरिनिर्वाण के बाद वह कहाँ पर ही हुई थी? तो भगवान बुद्ध के। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह राजगीर में होगा। कहाँ पर ही होगा? राजगीर में होगा। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना किया तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना किया था? तो वह जो राजा था वह कौन था? तो वह बालपुत्र देव था। कौन था? बालपुत्र देव वह राजा था। बालपुत्र देव। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मानक मूल पाठ है? भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? इसका सही उत्तर होगा वह गणित का। किसका? गणित का। हिस्टोरिका नामक पुस्तक हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हेरोडोटस की। किसका है बाबू? हेरोडोटस की। और यज्ञ की देख रेख कौन करता था? यज्ञ की देख रेख कौन करता था? इसका भी उत्तर नहीं है, मतलब इसमें स्टार लगा हुआ है तो इसका मैं नहीं बता पाऊंगा, इसका देखना पड़ेगा। रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो रुद्र दामन से जो संबंधित होगा जूनागढ़ का अभिलेख है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो देखिए, अंग बोल रहा है कि अंग अंग का जो राजधानी होगा चंपा होगा। अंग का राजधानी अंग का राजधानी अंग की राजधानी चंपा। और काशी की जो राजधानी होगी वह वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इसका सही उत्तर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? इसका भी उत्तर जो ऐसे करके स्टार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ? स्टार लगा हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पर ये भी छोड़ दीजिए। और 51 नंबर, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? वर्धमान महावीर का जो जन्म हुआ था तो वह कब हुआ था? तो वर्धमान महावीर का जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना जो किया था विश्वामित्र ने किया था। सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सम्राट अशोक के सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप। निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? तो वह हर्षचरित्र हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल पर
किस जानवर का अंकन नहीं था? तो गाय का। किसका नहीं अंकन था भाई? तो गाय का। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो डी इसका सही उत्तर होगा कुमारगुप्त। अर्थ अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखा था? तो वह किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने लिखा था। किसने? कौटिल्य ने। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। लुबनी कहाँ पर ही है? तो लुबनी नेपाल में है। कहाँ पर ही है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार, यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही कंफ्यूज नहीं होएगा, एक बिंदुसार था और एक बिंबिसार। तो बिंबिसार जो राजा था वह हर्यक वंश का था। कौन वंश का था वह? हर्यक वंश का। राजा भोज निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित थे? वह परमार से थे। किससे? परमार से। जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? वैष्णव का, जैनों का, बौद्धों का, शैवों का? तो जो जातक जो पवित्र ग्रंथ है वह बौद्धों का है। किसका है भाई? बौद्धों का। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश कहाँ पर दिए थे? भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। उनकी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल के नीचे हुआ था, लेकिन पहला अपना धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ देखिए, काटने का भी आपको तरीका आना चाहिए। राजस्थान नहीं, मुंबई नहीं, उज्जैन नहीं, बचा कहाँ? वाराणसी। तो यहाँ पर ही वाराणसी सही उत्तर होगा। काल शोक किस राजवंश से संबंधित है? शिशु नागवंश। किससे? शिशु नागवंश से। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा जो है वह कहाँ है? कालीबंगा को कालीबंगा सिंध। कालीबंगा सिंध, सुदरकोटाडा, सुरकोटड्डा। हरियाणा। कोट दीजी। कोट दीजी। राजस्थान। बनावली। बनावली। इसको मिलाना होगा। कालीबंगा। कालीबंगा होगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान। और सुरकोटडाडा जो होगा भुज में होगा। कहाँ पर ही? भुज में होगा। कोट दीजी। कोट दीजी जो होगा वह सिंध में होगा। और बनावली कहाँ पर ही होगा? हरियाणा में होगा। बनावली हरियाणा में। इसका सही उत्तर बी होगा। चरक किस वंश से संबंधित है? जो चरक जो थे किस वंश से संबंधित थे, इसका भी उत्तर नहीं बताया गया है। बी आर अम्बेडकर ने डिस्प्लेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह बी 1930 ईस्वी में किया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने शासन किया था। संगम साहित्य में मुबेन मुबेनदार में कौन तीन राज वर्णन है? तो चोल, चेर, पांड्य। 70 का ये होगा। और शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? शिलालेख का अध्ययन पूरा क्या कहलाता है? पूरा लेख कहलाता है। पूरा लेख कहलाता है। शिलालेख का अध्ययन पूरा लेख। सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने किया था? फाहियान, ह्वेनसांग, स्टिंग या मेगास्टिनिंग? तो इसका सही उत्तर होगा मेगास्टिनिंग ने किया था। अमी अमित्र घात किस मौर्य राज्य का अन्य नाम था? तो वह बिंदुसार का नाम था। किसका? बिंदुसार का, जो अशोक का पिता था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो सारनाथ से आरंभ किया था। कहाँ से आरंभ किया था? सारनाथ से आरंभ किया था। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? पल्लवों ने बनवाया था। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्रा का संस्थापक उदयन। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहत स्नानागार पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। कनिष्क को हराने वाला चीन जनरल कौन था?
तो कनिष्क के हराने वाला चीनी जनरल जो था 78 का थी पान चाओ। कौन था? पान चाओ। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वह बतस्क की थी। प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? प्राचीन महानगर की मगध राज की प्रथम राजधानी कौन था? तो 80 का जो सही उत्तर होगा वह राजगीर होगा। कौन होगा? राजगीर होगा। प्रयाग प्रस्ती का रचनाकार कौन थे? प्रयाग प्रस्ती प्रस्ती का रचनाकार कौन था? तो वह बी हरि सेन। कौन? बी हरि सेन। निम्नलिखित में से सुमेलित करें और पूटों को सही उत्तर सिंध। जो 82 का जो सही उत्तर होगा, यहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। और 83 क्या कह रहा? भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखा था? इसका सही उत्तर होगा वानभट्ट। प्राचीन राज अवंती की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन राज अवंती की राजधानी जो थी उज्जैन था। कहाँ? उज्जैन था। चाणक्य को इससे भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था उसका क्या नाम था? तो हर्षवर्धन के समय जो भारत आया था वह हुएन सांग था। कौन? हुएन सांग। हुएन सांग। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। और राज तरंगिणी के कल्हण ने जिस राज का वर्णन किया था वह राज था जम्मू कश्मीर। कनिष्क राजा थे कुषाण के। और अशोक महान का पुत्र, अशोक महान पुत्र थे किसके? बिंदुसार के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति के। किसके? पशुपति के। 91 के सी। पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी, पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी वैशाली। कहाँ? वैशाली। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ था, किसका था? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों का था। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली था। और इसको हम लोग 95 को एक स्थान से, मतलब इसको एक सूची से दूसरे सूची में मिलान करवाना है। तो जो लोथल होगा, लोथल किस शहर, किस राज्य में पड़ता है? तो लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। रोपड़ पंजाब में है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी जो सी होगा वह हरियाणा में होगा। राखी गढ़ी हरियाणा में। और कालीबंगा राजस्थान। इसका बी उत्तर सही होगा। 96 में आ जाइए। 96 क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सही। अभी का तक्षशिला राजा सिकंदर की सेना को स्वागत किया। गलत। सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सही। इसका 1 और 3 सही होगा। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 96 का सी ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी इसमें भी क्या लगा हुआ? कटकुट लगा हुआ है। चलिए हम लोग ब्रह्मचर्य वाले में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का कह रहा है कि ब्रह्मचर्य जन्म इसका 1 1 2 3 4। इसका जो सही उत्तर होगा वह डी होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो होता है 25 वर्ष तक होता है, गृहस्थ जीवन 25 से 50 तक होता है, वानप्रस्थ 50 से 75 तक, और संन्यास लेना 75 से 100 वर्ष। इसका सही उत्तर एक का एक, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा होगा। हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर डी होगा, रावी नदी पर स्थित है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वह कन्नौज था। कहाँ था? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में थी। गंधार कला शैली समन्वय है। तो गंधार कला शैली भारतीय और ग्रीक कला था। कौन था? भारतीय और ग्रीक कला। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? तो वह जो सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसने? सम्राट अशोक ने। सन 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? तो इसका तो लिन लिथगो, लिन लिथगो जो था इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए आज हम लोगों ने इसका जो बिहार दरोगा में पूछा जाएगा, तो हम लोग इसका प्राचीन भारत का 1 से
102 क्वेश्चन तक देखें, फिर हम लोग इसको तुरंत क्या देखेंगे, मध्यकालीन भारत को देखेंगे। तो चलिए इसको आप लोग लगा लीजिए। फिर हम लोग खान सर का एक है टॉनिक, उसको भी हम लोग लगाएंगे, तो देखते हैं कितना हम लोग के लिए फायदा होता है। तो चलिए हम लोग इसका हम लोग पहले लगा लेते हैं, इतिहास का पूरा इतिहास कर लेंगे, फिर हम लोग मध्यकालीन भारत आएंगे, फिर आधुनिक भारत आएंगे। चलिए ठीक।